नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीआईटीएस जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका मार्कशीट लेकर हाजिर हो गए हैं। जो भी बच्चे सीआईटीएस के कोर्स कर रहे हैं, एनएसटीआई में कोर्स कर रहे हैं, उनका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको 2 बैचों में होने वाला है, बैच 1 और बैच 2 में, जिसमें अलग-अलग ट्रेड के बच्चे भाग लेंगे। तो उन्हीं के लिए हम मार्कशीट लेकर हाजिर हो गए हैं। इस मार्कशीट में हम बताएँगे कि किस सब्जेक्ट के कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 संभावनाएँ, एक है आपकी 60% जो पहले से आती आ रही है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप 60% लाएँगे तब इसकी मिनिमम पासिंग मार्क मानी जाएगी। लेकिन कुछ तो लड़के बोल रहे हैं कि 40% इसको कर दिया गया, मतलब कि जो 60% था पहले उसको 40% कर दिया गया, लेकिन इसका कोई भी ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन नहीं है। 40% होने का कोई भी ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन नहीं है, इसलिए अभी हम इसे 60% ही मानते हैं कि हमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 60 ही परसेंट है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है ऑफ़िशियली न्यूज़ की आपकी जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% कर दी गई है, तो हम आपको तुरंत सूचना कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम उन्हीं सब्जेक्ट पे, जितने भी सब्जेक्ट्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट को देखते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले आप देखेंगे तो वो है आपकी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या होती है? देखिए, जो भी आप जिस भी ट्रेड से हैं उसकी जो थ्योरी होती है उससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। सीबीटी बेसिस एग्ज़ाम होगा, आपके कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा, जो जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ऐसे आपके 100 मार्क्स के होते हैं क्या, ट्रेड थ्योरी से कोई क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम होंगे। कितने नंबर के? तो 100 नंबर के को एग्ज़ाम होंगे और 50 क्वेश्चन आते हैं। तो यह रहा 6 नंबर का। और अगर 60% हम मानते हुए चलते हैं, हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि अभी हम इसे 60% ही मान रहे हैं, 40% का कोई ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन नहीं है, इसलिए हम इसे 40% नहीं मानते हुए चल रहे हैं। तो देखिए, जो आप ट्रेड थ्योरी के जो 100 मार्क नंबर का मार्क्स का एग्ज़ाम होगा उसमें से आपको 60 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास किया जाएगा 60% के थ्रू। लेकिन अगर 40% ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन आ जाता है तो आपको सिर्फ़ यहाँ पर 40 नंबर ही लाने होंगे पास होने के लिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका नोटिफ़िकेशन आता है तो हम आपको बता देंगे। दूसरे नंबर पर आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएँगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और कितने नंबर हो जाते हैं? 50 नंबर के आपके इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे, तो इसका भी बनाना आवश्यक है और इसमें पास होने के लिए 30 नंबर लाने अनिवार्य हैं। चलिए, इसके बाद जो तीसरा है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपकी 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होता है। किसका ऑफ़लाइन होता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफ़लाइन होगा। ऑफ़लाइन होगा तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो तैयारी है, आप इसमें फ्री हैंड स्केच बनाना सीख जाइए। उसके बाद जो ऑर्थोग्राफ़िक से आइसोमेट्रिक होता है या आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ़िक होता है, इस 2 चीज़ों को बना लीजिएगा क्या? फ्री हैंड स्केच और ऑर्थोग्राफ़िक से आइसोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ़िक, तो आप आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हो जाएँगे। चलिए, इसके बाद चौथा नंबर आता है वो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, जो जिसे हम पीओटी भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जिसे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी या पीओटी भी कहा जाता है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है ये भी 50 नंबर का, आप 50 क्वेश्चन आएँगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और पूरा क्वेश्चन की मार्क्स देखा जाए तो 100 नंबर का। आपकी जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की एग्ज़ाम होगी वो कितने नंबर की होगी? तो 100 नंबर की होगी, जिसमें 60 नंबर लाना आपको लिए अनिवार्य है। 60 नंबर लाएँगे तभी आप जाकर पास हो पाएँगे। तो ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब आपकी 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। किसकी? तो टेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की। ऑफलाइन एग्जाम किसकी होगी? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट, जो मार्कशीट का फॉर्मेट है, 2019 में निकाला गया था। 2019 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उन से संबंधित ये फॉर्मेट है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं जैसे ही 2019 का फॉर्मेट आता है हम आपको उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद जो अगला है वो है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाना पड़ता है, उसके आधार पर आपकी प्रदर्शन को देखा जाता है, उसके बाद आपको नंबर दिया जाता है। वो पूरे 200 नंबर उसमें से आपको मिलेंगे। ट्रेड प्रैक्टिकल से 200 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद जो 6 नंबर आता है वो है ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी, जिसका प्रैक्टिकल। इसमें आपको लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। क्या लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे,
उसके इस आधार पर आपकी प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा, राइटिंग स्किल को देखा जाएगा, बोलने की स्किल को देखा जाएगा, उसके आधार पर आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको अगर हम बात करें मिनिमम ट्रेनिंग मेथोलॉजी के सिलेबस से, तो आपको 300 नंबर, यहाँ से आपकी ऑनलाइन एग्जाम से 100 नंबर, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल से 200 नंबर, मतलब ट्रेनिंग मेथोलॉजी आपके 300 नंबर आने वाले हैं। टेट थ्योरी की बात करें तो टेट थ्योरी के ऑनलाइन एग्जाम से 100 नंबर और ऑफलाइन से कितने, ऑफलाइन से आपके 200 नंबर, तो यहाँ से भी 300 नंबर। तो 300 नंबर इधर, 300 600 नंबर के आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट से, टेट थ्योरी और ट्रेनिंग मेथोलॉजी से आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पर, टेट थ्योरी के प्रैक्टिकल या टेट थ्योरी पर, या ट्रेनिंग मेथोलॉजी के प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के थ्योरी पर। इस पर ध्यान देते हुए आपको अच्छी से तैयारी करनी है। इसके बाद जो अगला है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी लड़के फेल होते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आपको फ्री हैंड स्केच, क्या फ्री हैंड स्केच बनाना सीख लेना है। और उसके बाद क्या, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक आपको बनाने को दिया जाएगा। तो ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक ये कम चांस है आपको देने का, इसमें 95% चांस होता है ऐसे क्वेश्चन आने के, लेकिन आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के इससे आपकी 95% चांस है कि इसी से आएंगे क्वेश्चन। क्या आपको फ्री हैंड स्केच बनाने को दिया जाएगा या आइसोमेट्रिक व्यू से आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना पड़ेगा। तो इसकी जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से, उन क्वेश्चन को हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही हम कोई नया वीडियो लाएँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। इसके बाद जो आता है वो मेन है, वो है फॉर्मेटिव असाइनमेंट और सेशनल मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 200 नंबर का मार्क्स होता है, लेकिन इसी से आपकी पूरी पढ़ाई निर्भर रहती है। मतलब अगर आप इसमें सेशनल मार्क्स में फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी कोर्स को रद्द कर दिया जाएगा, आपको फिर से दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई कर फिर से नामांकन दिया जाएगा। लेकिन इन सभी में अगर आप फेल होते हैं तो आप एक पेपर अगले जनवरी में या जब भी हो अगला बार, वो उसमें आप भरकर फिर से रजिस्ट्रेशन कराकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सेशनल मार्क्स में अगर आप 120 नंबर से कम लाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको सीधे यहाँ से हटा दिया जाएगा, कोर्स आपका रद्द हो जाएगा। आपको पुनः एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको फिर से दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। तो इसमें सेशनल मार्क्स में ध्यान देना है और अपने टीचर से मिल व्यवहार कराना है, जितना नंबर हो सके उतना नंबर इसमें प्राप्त करना है। तो ये रहे टेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेनिंग मेथोलॉजी से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन पेपर ऑफलाइन होते हैं, कौन कौन पेपर ऑनलाइन होते हैं, ये सभी आप मालूम चल गया होगा। देखिए टेट थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ट्रेनिंग मेथोलॉजी का थ्योरी ये आपकी ऑनलाइन होगी, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेट प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग मेथोलॉजी का प्रैक्टिकल जो होगा वो ऑफलाइन होगा। क्या होगा, ऑफलाइन होगा, और इसका ऑनलाइन होगा। तो आपको थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और वीडियो के साथ। ट्रेनिंग मेथोलॉजी के 200 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, उसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे कैसे मार्क्स उसमें दिया जाता है, 200 मार्क्स कितने आपके प्रेजेंटेशन पर दिया जाता है, कितने आपके राइटिंग स्किल पर दिए जाते हैं, कितने आपके बोलने पर दिए जाते हैं, इन सभी को हम लेकर हाजिर होंगे बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।